गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ग्लिटर स्टार अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है काल। काल क्या होता है और काल के कितने भेद होते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। काल क्या होता है? काल का अर्थ है समय। काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? काल कहेंगे। मतलब क्रिया, जो भी हम कार्य करते हैं, हमने चाहे पास्ट में किया, फ्यूचर में, जब भी जो भी जिस भी में हमने काम किया है तो उसका जो बोध करवाए वो क्या होता है? काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब देखिए काल क्या होता है, ये तो पता ही है सबको। काल का अर्थ होता है समय। ओके, काल मतलब जिससे हमें पता चलता है कि क्रिया कब हो रही है, अभी वो वर्तमान में हुई है, भविष्य में हुई है या कब हुई है। ठीक है, तो जो काल होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल और तीसरा होता है भविष्य काल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय का बोध होता है। मतलब जो काम वर्तमान में हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? काल कहलाता है। तो जो वर्तमान काल कहलाता है वो, तो वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। पहला है सामान्य वर्तमान, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान, तीसरा है पूर्ण वर्तमान, चौथा है संदिग्ध वर्तमान और पांचवा है संभाव्य वर्तमान। तो वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं सामान्य वर्तमान क्या होता है। सामान्य वर्तमान, वर्तमान के इस भेद में क्रिया का साधारण रूप से वर्तमान काल में होने का बोध होता है। अब देखिए जो सामान्य वर्तमान होगा ना, उसमें जो भी क्रिया होगी साधारण रूप से वर्तमान काल में होने का इसमें बोध होता है। देखिए इसको कैसे पहचानेंगे कि सामान्य वर्तमान है? ऐसे में जो वाक्य हैं उनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती है, ते है, ता हूँ आदि आता है। अब जिन भी वाक्यों के अंत में जो प्रेजेंट में है, अगर उनके अंत में ता है, ते है, ती है, तू है आदि आए तो वो कौन से वाक्य होंगे? सामान्य वर्तमान के वाक्य वो कहलाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास होगा नेहा गाती है, नेहा गाती है, ता है, आ रहा है ना, ता है, नेहा गाती है, तो कौन सा हो जाएगा? ये सामान्य वर्तमान। अगर यहाँ पर होता बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे खेलते हैं, तो ये भी कौन सा काल हो जाता? बच्चे खेलते हैं। अब देखिए ते है, आ रहा है ना, ते है, आ रहा है ना लास्ट में, तो कौन सा काल हो जाएगा? ये सामान्य वर्तमान काल ये हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसकी स्लाइड नीचे मैं फिर से करवा देती हूँ इसको एक बार। जैसे इसमें पहला पूजा नृत्य करती है, आ रहा है ना लास्ट में, ती है। मनीष पत्र लिखता है, लड़के शोर करते हैं, माता जी मंदिर जाती है, मैं कॉलेज जाता हूँ। अब देखिए ता है, ता है आ रहा है ना सबके अंत में, तो कौन सा काल होगा? ये सामान्य वर्तमान काल होगा। ओके, उसके बाद है दूसरा अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान। अपूर्ण, अब देखिए पता है चल रहा है अपूर्ण मतलब काम इसमें पूर्ण नहीं होगा। तात्कालिक, अपूर्ण जो वर्तमान काल है उसको तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने या करने के व्यापार की निरंतरता। अब देखिए इसमें जो क्रिया होगी, जो भी काम हम कर रहे होंगे वो निरंतर होगा, उसकी निरंतरता का इसमें बोध होता है। ओके, तो जो पूर्ण वर्तमान काल है उसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि आता है। ओके, अपूर्ण वर्तमान में क्या आता है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। जैसे कि मनीष पत्र लिख रहा है, मनीष पत्र लिख रहा है मतलब लिख रहा है, अभी पत्र लिखा है, पूरा नहीं हुआ है, अभी लिख रहा है वो। पूजा नृत्य कर रही है, लड़के शोर कर रहे हैं, माताजी मंदिर जा रही है, आ रहा है ना सबके बीच में, रही है, रही है, तो ये कौन सा होगा काल? ये होगा अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान। और जो सामान्य वर्तमान है उसके अंत में क्या होता था?
सामान्य वर्तमान में जो वाक्य होते हैं उसके अंत में ता है आता है, ती है आता है, ओके। और जो अपूर्ण वर्तमान है उसमें वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि आता है। तो चलिए नेक्स्ट है इसका भेद संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान, जहाँ क्रिया के होने में संदेह हो परंतु उसके वर्तमान काल के विषय में कोई संदेह नहीं हो। देखिए संदिग्ध वर्तमान में जो क्रिया होगी, वर्तमान काल हम पढ़ रहे हैं ना, तो वर्तमान क्रिया ही होगी इसमें। संदिग्ध वर्तमान में क्रिया वर्तमान ही होगी, परंतु इसमें जो है जो क्रिया होगी, जो भी क्रिया होगी उसकी हमें जो है संदिग्ध स्थिति मिलेगी, संदिग्ध स्थिति इसमें मिलेगी। तो देखिए संदिग्ध वर्तमान काल को कैसे पहचानेंगे। वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आएगा। वाक्य के अंत में ता है नहीं, ता होगा, ती होगी, ते होंगे आएगा। जैसे मनीष पत्र लिखता होगा, आ रहा है ना, ता होगा। लड़के शोर करते होंगे, लड़के शोर करते होंगे। नेक्स्ट है वह कॉलेज जाता होगा, ता होगा आएगा, क्या आएगा, ता होगा। और ता है किस में आएगा, ता आएगा सामान्य वर्तमान में, और ता होगा आएगा संदिग्ध वर्तमान में, ओके। नेक्स्ट है इसका संभाव्य वर्तमान। जिस क्रिया से कार्य के होने या करने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य वर्तमान कहते हैं। जिस क्रिया से कार्य के होने या करने की संभावना का बोध होता है। अब देखिए जो भी क्रिया है उस संभावना है कि होगी और वर्तमान में ही होगी, ठीक है। संभावना का इसमें बोध होता है, जैसे कि शायद भैया आए हों, शायद भैया आए हों। हो सकता है रमा मंदिर गई हो, संभवतः नौकर आया हो, शायद माता जी ने खाना बनाया हो। देखिए संभावना हो रही है इसमें कि हाँ शायद, हो सकता है, शायद माता जी ने खाना बनाया हो, तो संभावना इसमें हो रही है, ओके। नेक्स्ट है, ये हो गया है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है पूर्ण वर्तमान। नेक्स्ट क्या है, पूर्ण वर्तमान, जिसमें कार्य की पूर्ण स्थिति का बोध होता है। पूर्ण वर्तमान में क्या होगा, पूर्ण से पता लग रहा है ना कि कार्य कैसा होगा, पूर्ण होगा, मतलब कार्य क्या है, पूर्ण हो गया होगा। जैसे कि वह आया है, वह आया है पूर्ण हो गया काम, ठीक है। पिताजी टहलकर आ गए हैं, टहलकर आ गए हैं। हमने भोजन कर लिया है, ओके, हमने भोजन कर लिया है। तो ये आएंगे पूर्ण वर्तमान में। पूर्ण वर्तमान में क्या होता है, जो भी कार्य होता है वो पूर्ण हो गया होता है। तो चलिए नेक्स्ट इसके थोड़े उदाहरण कर लेते हैं वर्तमान काल के। इसमें पहला है नेहा मंदिर जाती है, नेहा मंदिर जाती है। अब पहचानिए कौन सा काल है ये, कौन सा वर्तमान काल है ये। पहले तो कौन सा काल है, वर्तमान काल है। अब ती है, ते है, किस में आता है, सामान्य वर्तमान में आता है, ओके। नेहा मंदिर जा रही होगी, नेहा मंदिर जा रही होगी, रही है, रहे हैं, किस में आएगा, ये आएगा अपूर्ण वर्तमान में, जिसको कि तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। नेक्स्ट है शायद नेक्स्ट है नेहा मंदिर जाती होगी, जाती होगी। तो कौन सा, जिस वाक्य के अंत में ता होगी, ती होगी, ते होंगे आएगा, तो कौन सा होगा वो, तो कौन सा वर्तमान काल होगा, तो ये हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल, ओके। नेक्स्ट है शायद नेहा मंदिर गई हो, शायद मतलब संभावना, तो संभाव्य वर्तमान है ये। हमने भोजन कर लिया है, हमने भोजन कर लिया है, तो कौन सा काल होगा ये, वर्तमान काल का कौन सा भेद है ये, पूर्ण वर्तमान का ही है, ओके। तो सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल लिटिल स्टार अकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।